हेलो एंड नमस्कार सभी को। वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला, योर ऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर सक्सेस। मैं हूं राघवेंद्र सिंह परमार। आज के इस वीडियो में हम लोग एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका एडमिशन कैसे होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, आपको पैकेज कितना मिलेगा, फीस कितनी रहेगी, तो इन सारी चीज़ों पे आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको प्रोवाइड किया था इन्फॉर्मेशन की बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे डाउट था कि सर एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है इसके रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए, कौन सा ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसको देख के हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, कितनी हमारी फीस रहेगी और पैकेज हमको कितना मिलेगा, और भी कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमको मिल सकते हैं इसके थ्रू। तो सारी चीज़ों को आज हम क्रिस्टल क्लियर करेंगे आपके डाउट्स को। अगर कोई डाउट्स आपका रहता है देन फिर आप ड्रॉप करके अपना कमेंट हमसे पूछ सकते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है ये क्या है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो कोर्स है बेसिकली क्या है और क्या इसकी एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे एलिजिबिलिटी हमारी क्या रहेगी, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो इसको कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, एडमिशन जो प्रवेश प्रक्रिया है ये कैसी रहेगी, एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं जिनको आप दे सकते हैं, साथ ही साथ कॉलेज की जो फीस है ये कितनी रहेगी, प्लेसमेंट आपका कितना मिलेगा, और साथ ही साथ जो अदर बेनिफिट्स होंगे ये कौन कौन से हमको मिल सकते हैं अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है क्या। जैसे कि आप नॉर्मल एबीएम जो कोर्स की बात कर रहे हैं, एक होता है आपका एमबीए कोर्स। एमबीए कोर्स के बिल्कुल कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट ये कोर्स होता है एबीएम का। जिस प्रकार से जो अलाइड सेक्टर के बच्चे होते हैं एमबीए कोर्स करते हैं, चाहे कॉमर्स का कोई बच्चा हो या अलाइड का कोई बच्चा हो, साइंस लिया हो, इकोनॉमिक्स लिया हो, तो वो एमबीए कोर्स ऑप्ट करता है। उसी प्रकार के जो एग्रीकल्चर के बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट किए होते हैं वो क्या करते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि एबीएम कोर्स ऑप्ट करते हैं, चूज करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। अगर यहाँ पे हम बात करें एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो आपका कोर्स यहाँ पे लिखा है तो क्या है, एबीएम कोर्स है। और कुछ जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये इसको पीजीडीएम कोर्स के थ्रू भी इसको नाम जो है पीजीडीएम कोर्स दे देते हैं। ठीक है, तो आपका जो बेसिकली रहेगा एबीएम कोर्स, एबीएम जो आपकी डिग्री आपको प्रोवाइड की जाएगी, एबीएम आपकी डिग्री रहेगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो बिजनेस यहाँ पे होता है। ठीक है, अगर आपका जो माइंडसेट है बिजनेस ओरिएंटेड है, आपका जो माइंडसेट है एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड है, आप एफएमजीसी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, तो क्या है आप ये कोर्स कर सकते हैं। हमें चूज क्यों करना चाहिए, क्यों हम एबीएम कोर्स करें। अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को आप बना सकते हैं। ठीक है, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हैं, आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, और आप कॉर्पोरेट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी सैलरी या पैकेज आप अच्छा लेना चाहते हैं, तो फिर क्या है आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो ग्रोइंग एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें आपको हेल्प करता है, चूंकि यहाँ पे एग्री एंटरप्रेन्योरशिप अगर कर रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो कि क्या है नए नए आइडियाज प्रोवाइड कर सके मार्केट को, एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एग्री टेक जो सेक्टर की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को आपस में जोड़ दें, लिंक करके एग्री सेक्टर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, तो सारी चीजें एग्री मैनेजमेंट कोर्स के थ्रू आपको सीखने को मिल सकती हैं, जानने को मिल सकती हैं। बात करते हैं हम अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि जैसे भी स्टूडेंट आपका बीएससी अब चाहे फिर आपका हो सकता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, एजी किया हो, या फिर आपने हॉर्टिकल्चर किया हो, या फिर आपने फॉरेस्ट्री किया हो, या फिर इसके अलावा भी अगर आपने कुछ किया है, कोई कोर्स किया है बीएससी के इक्विवेलेंट है, तो आपको क्या है एबीएम के जो आपका एबीएम कोर्स है यहाँ पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं, अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, जो क्या करते हैं अलाइड जो स्टूडेंट बच्चे होते हैं, या आप हो सकते हैं साइंस बैकग्राउंड के हों, मैथ्स के हों, ठीक है, तो आपको भी एडमिशन मिल जाएगा एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में। तो बेसिकली आप यहाँ पे डाउट क्रिएट नहीं करेंगे, एजी, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, होम साइंस जो भी स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली आप क्राइटेरिया रहता है इंस्टीट्यूट्स का, वो आगे मैं कवर भी करूंगा, तो आपको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। आपके मिनिमम 50 to 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और एबीएम में आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो नॉन एग्री ग्रेजुएट्स हैं, उनको भी एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले कि जो आपका एडमिशन प्रोसेस है, जो प्रवेश प्रक्रिया है, ये कैसी रहने वाली है। तो इसके चरण जो होते हैं, अगर हम क्रम जो प्रोसेस की बात करें, तो पहला होता है कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जो भी आप देंगे, आगे अभी लिस्ट है मेंशन, तो पहले तो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। फिर आता है आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन होता है। पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आपको हो सकता है 5 से 10 बच्चों के साथ ग्रुप बना के आपको डिस्कशन किया जाए किसी एक कॉमन टॉपिक पे, और फिर आपका यहाँ पे क्या होता है पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, और उस बेसिस पे आपको जो फाइनल आपका बनता है रिजल्ट, उसके बेसिस पे कोई इंस्टीट्यूट आपको एडमिशन यहाँ पे देता है।
तो पहला आपका हो गया कि एंट्रेंस एग्जाम देंगे, कौन से एग्जाम देंगे तो आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। फिर आपका क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। फिर आपका इसका फाइनल स्कोर कार्ड बनेगा और आपको कोई भी इंस्टीट्यूट आपको क्या है वहां पे चूज करेगा जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, आप उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज, उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और वहां से क्या है एबीएम आपका जो कोर्स है इसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम है, कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिनको आप देके एबीएम कोर्स, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का जो कोर्स है कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा निकल के आता है एग्जाम, यहां पे आता है कैट, सीमेट, जीमेट, एसएनएपी और एक्समेट। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम है जिनको देके आप आईआईएम, मैनेज, नियाम और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो एग्जाम निकल के आता है एंट्रेंस एग्जाम, वो है आईसीआर। ठीक है, आईसीआर जेआरएफ जैसे कि आप एमएससी के लिए करते हैं उसी प्रकार से आईसीआर एग्जाम एबीएम के लिए भी होता है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी आईसीआर एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो आते हैं और यूनिवर्सिटी जो है 74 यूनिवर्सिटी हैं, यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो एबीएम का कोर्स रन करती हैं, आपको एडमिशन देती हैं। थर्ड जो निकल के आता है ये सीयूटी एग्जाम। सीयूटी एग्जाम में बेसिकली आपका जो बीएचयू जैसे है, बीएचयू के दो कैंपस हैं, एक आपका मेन कैंपस, एक आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या है सीयूटी एग्जाम दे सकते हैं, यहाँ पे आपको एमबीए कोर्स क्या है प्रोवाइड किया जाता है। फोर्थ जो एग्जाम निकल के आता है एंट्रेंस एग्जाम, वो है आपका यूपी कैडेट। यूपी कैडेट की अभी 5 यूनिवर्सिटी हो गई हैं और आपको जैसे चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी की बात करें या बात करें नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे एबीएम का जो कोर्स है प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा जो फिफ्थ है एंट्रेंस एग्जाम, कह सकते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको एबीएम की डिग्री प्रोवाइड करते हैं और उनका खुद का भी एग्जाम होता है, या फिर आपने अगर इन एग्जामों में से भी एग्जाम अगर दे के रखे हैं जो उनकी लिस्ट के अंतर्गत आते हैं तो उनके थ्रू भी आप एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एंट्रेंस एग्जाम हो गए, इनको देख के आप पार्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर एडमिशन आप ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें जैसे कि अगर आईआईएम में आप एडमिशन लेंगे तो उसकी फीस कितनी रहेगी। सबसे जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है एग्री स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, फीस जो एबीएम की है, एबीएम की जो फीस है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की फीस है, ये बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। अगर आप आईआईएम चूज करते हैं तो यहाँ पे फीस आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगर आप बीएचयू चूज करते हैं तो आपको कम फीस देखने को मिलेगी अदर की अपेक्षा। यहीं आप मैनेज, नियाम, निरमा, ठीक है, ये सारी इंस्टीट्यूट जो हैं इनको अगर सेलेक्ट करते हैं तो आपको फीस बिल्कुल देखने को ज़्यादा मिलेगी। यूपी कैडेट की जो यूनिवर्सिटी है इनको अगर आप चूज करते हैं तो क्या है आपको जो फीस है ये थोड़ी कम देखने को मिलती है। तो जो फीस रहेगी बेसिकली, जो हमारी जो फीस रहेगी यहाँ पे, फीस डिपेंड करेगी आपने कॉलेज कौन सा चूज किया। तो कॉलेज चूज करने पे आपकी जो फीस है घट सकती है और आपकी बढ़ भी सकती है। ठीक है, अगर आईआईएम वगैरह में आप एडमिशन ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको फीस ज़्यादा देखने को मिलेगी। बीएचयू में आपको लगभग 2.5 से लेके 3.5 तक आपका कंप्लीट हो जाता है एबीएम कोर्स। इसी प्रकार से मैनेज और नियाम की बात करें तो आपका लगभग 15 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है, फीस इसकी लगती है। यूपी कैडेट में आपको फिर से वही कम फीस थोड़ी देखने को मिलती है अदर की अपेक्षा। बीएचयू में आपका इतना होगा, वहीं यूपी कैडेट में भी सेम आपका यहाँ पे 2.5 से लेके लगभग 3.5 लाख में आपका कंप्लीट हो जाता है। अदर कॉलेज की बात करें तो कॉलेज कैसा है, किस लोकेशन पे है, तो उसके अकॉर्डिंग फीस इसकी वैरी करती है। ये एक दूसरा टॉपिक रहेगा, इसको हम आपको वीडियो फिर से प्रोवाइड कर देंगे जो आपके इंस्टीट्यूट रहेंगे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आता है कुछ जो कॉलेजेस हैं इनकी फीस मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है और साथ ही साथ इनका जो पैकेज है, एवरेज पैकेज, उसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो एक आइडिया ले सकते हैं मोटा मोटा कि कितनी इसकी फीस है। जैसे कि अगर हम बात करें इरमा की, आनंद गुजरात में जो किया है, ठीक है, ये आपको एक कोर्स प्रोवाइड करता है जिसको पीजीडीएम या आप एबीएम भी बोल सकते हैं, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इसकी टोटल जो फीस है 15 से 17 लाख फीस देखने को मिलती है। वहीं अगर आप एवरेज अगर पैकेज की बात करें तो 11 से आपका 13 लाख यहाँ पे पैकेज देखने को मिलता है। और एग्जाम जो एंट्रेंस है तो कैट एग्जाम हो गया, इरमा का खुद का भी एग्जाम होता है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, दूसरा एक देखते हैं, चूज करते हैं आपका इंस्टीट्यूट। जैसे कि अगर आप आईआईएम अहमदाबाद ले रहे हैं या लखनऊ है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो कैट का एग्जाम देना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया था। और 24 से लगभग 25 लाख आपको फीस देखने को मिलती है। ठीक है, ये टोटल फीस की बात की जा रही है यहाँ पे। और आपको एवरेज जो पैकेज है 18 से 22 लाख का पैकेज देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार से आपका नियाम है, मैनेज है, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और जीई पंथ है। ठीक है, तो ये भी आपको इसी प्रकार से पैकेज प्रोवाइड करती हैं, आपकी फीस के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पैकेज रहता है। तो ये हमारी बात हो गई फीस से रिलेटेड। अब आती है प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि फीस
और प्लेसमेंट, क्योंकि आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फीस में प्रॉब्लम देखने को मिले। तो उस केस में आपको क्या है, एजुकेशन लोन है, अगर आपका एडमिशन होता है तो एजुकेशन लोन आपको बहुत सारी बैंक्स ऑफर करती हैं उसी टाइम, ठीक है। तो उनको आप एजुकेशन लोन को लेके भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा कितना आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स को करने में। प्लेसमेंट की बात करें तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं। IIM अहमदाबाद हो गया, इरमा आनंद हो गया, मैनस हो गया, नियाम हो गया और ICR के कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आपको लगभग यहाँ पे एवरेज पैकेज 25 से 30 लाख IIMs में देखने को मिल जाता है। इरमा में आपको लगभग 10 से 14 लाख देखने को मिलता है। मैनस, नियाम और ICR के कॉलेज आपको अकॉर्डिंग टू फीस आपको यहाँ पे पैकेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। और टॉप रिक्रूटर की बात करें, चूंकि यहाँ पे क्या है, किस प्रकार की आप कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, किस सेक्टर में आप जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू उसको भी लेके यहाँ पे बैरी करता है आपका पैकेज। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे टॉप रिक्रूटर की, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर बात करें तो आपकी FMCG है, ठीक है, जो बायर हो गया, सिंजेंटा हो गया, माइको हो गया, ठीक है, इसके अलावा निंजा कार्ड हो गया, देहात हो गया, एग्रो स्टार हो गया, तो कुछ इनका नाम चलता है मार्केट में एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो आपको पैकेज अदर की अपेक्षा अच्छा प्रोवाइड कर देती हैं। वहीं अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो यहाँ पे क्या है, आपको नाबार्ड हो गया, HDFC हो गया, SBI हो गया, एक्सिस हो गया, ठीक है, ये बैंक्स हैं जिनको ABM स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, और ये क्या है, बैंक्स भी बहुत अच्छा पैकेज आपको प्रोवाइड कर देती हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें जैसे कि आपका इफ्को हो गया, क्रेबको हो गया, ठीक है, ये भी आपको बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करती हैं अगर आपने ABM कोर्स किया है, ठीक है, ABM कोर्स किया है। और साथ ही जितनी भी यहाँ पे आपको कंपनीज यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये प्ले करता है रोल आपकी प्लेसमेंट में कि आपने ABM कोर्स के साथ साथ कौन कौन सी स्किल्स को और अच्छा डेवलप किया है। जैसा कि बात करें, अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, किसानों के साथ किस प्रकार से आप कम्युनिकेट करेंगे, कैसे एक प्रोडक्ट को लेके उनको बेचने के लिए कैसे उनको आप एक्साइटमेंट उनमें जनरेट करेंगे, ठीक है। अगर आप बात करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो आपकी थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए, ठीक है, आप क्रिटिकल महीन से महीन चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है किसान को, कैसे आप उसको फुलफिल करेंगे, कैसे मार्केट में उसकी डिमांड को जनरेट करेंगे। तो यानी कि बेसिकली ओवरऑल यही निकल के आता है कि आपने खुद पे कितना अच्छा काम किया है अपने कोर्स के दौरान, फिर आपको क्या है, जो कंपनीज है प्रोवाइड कर देती हैं आपके अकॉर्डिंग आपका पैकेज, ठीक है। इसके अलावा बात करें कुछ और बेनिफिट्स क्या हैं जो कि आपको ABM कोर्स, एग्री मैनेजमेंट कोर्स को करने के बाद देखने को मिल जाते हैं। तो हाई ग्रोथ सेक्टर, ग्रोथ बिल्कुल स्टॉप यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, जैसे जैसे एग्रीकल्चर ग्रोथ होती जा रही है, उसी प्रकार से ABM जो कोर्स की डिमांड है बढ़ती जा रही है, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ पे कैरियर ग्रोथ है, डाइवर्स रेंज आपको देखने को मिलती है, चाहे आपका कोई प्राइवेट सेक्टर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, एडुटेक हो, चाहे आपका बैंक हो, ठीक है, या फिर आपका कोई इनपुट सेक्टर हो जहाँ पे आप किसान के लिए क्या इनपुट जनरेट करते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें बनाते हैं। तो ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, आप इंडिया में भी काम कर सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी काम कर सकते हैं, जहां भी आपको लगता है कि बिना एग्रीकल्चर कुछ भी पॉसिबल है नहीं, और एग्रीकल्चर डाइवर्स है, पूरा वर्ल्ड वाइड फैला है, तो आप जहां भी चाहें, जैसी भी कंट्री आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज करें, वहां भी काम कर सकते हैं। तो ग्लोबल आपको यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। आपकी स्किल्स हैं, स्किल्स बहुत अच्छे से ग्रूम होती हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि आपको क्या है, जो रियल, जैसे अभी नैनो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आपको क्या है, इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको बहुत सारे वर्कशॉप देते हैं, तो आप सीख जाते हैं, तो क्या है, आपकी मार्केट में डिमांड आपकी ही बढ़ जाती है। तो एक चीज़ ये हो सकती है। इम्पैक्टफुल वर्क, जो आपका वर्क कल्चर है, ये बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है, और अकॉर्डिंग टू आपने कितना खुद को ग्रूम किया है, तो सारी चीज़ें आपको एक अच्छा, एक वन डे एग्जाम जो कह सकते हैं कि एक ही दिन से आप मार्केट के लिए रेडी हैं, ठीक है। जब आप कोर्स करके निकलते हैं तो आप क्या है, मार्केट के लिए रेडी हैं। तो ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से की हैं, सारी चीजें आपने अच्छे से प्रोवाइड की हैं मार्केट को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग चीजें, तो आपको कहीं ना कहीं पैकेज अच्छा देखने को मिलता है। तो ये तो आपके बेनिफिट्स हो गए। और एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी आपके कॉलेजेस कौन से बेस्ट हैं, और भी जो भी चीज़ें हो सकती हैं, हम आगे फर्दर आने वाले वीडियोस में आपको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा जो वीडियो था रिगार्डिंग टू एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं जो आप जिनको दे सकते हैं, यही आपकी डिमांड थी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको आगे फर्दर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।